आज खबरों की दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा गांधी परिवार अमेठी रायबरेली लोकसभा सीट की हो रही है। नामांकन के आखिरी दिन राहुल गांधी ने रायबरेली से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। रायबरेली से नामांकन के बाद अब अमेठी को लेकर जारी सस्पेंस भी खत्म हो गया है और इस पर सियासत भी खूब हो रही है। रिपोर्ट देखें। 60 किलोमीटर कोई बहुत ज्यादा दूरी नहीं होती, लेकिन सियासत में इतनी दूरी भी क्या मजबूरी बन जाती है? ये सवाल इसलिए क्योंकि नामांकन के आखिरी दिन आखिरकार कांग्रेस ने सुबह सुबह कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी को अमेठी से 60 किलोमीटर दूर रायबरेली से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतार दिया। राहुल गांधी के रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद से देश की सियासत में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्यों राहुल गांधी ने अमेठी से न लड़कर अपनी मां सोनिया गांधी की विरासत को संभालना ज्यादा जरूरी समझा। खैर, जब ऐलान जंग हो ही चुका है तो देख लीजिए कि रायबरेली में कैसे राहुल गांधी के साथ परिवार के अलावा सबसे भरोसेमंद कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने राहुल के साथ रायबरेली पहुंचकर जनता के सामने शक्ति प्रदर्शन किया और फिर नामांकन किया। उधर राहुल गांधी की रायबरेली से उम्मीदवारी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुटीले अंदाज में कांग्रेस पर तंज कसा। मोदी ने कहा कि डरो मत, भागो मत। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल अमेठी से ही मैदान में उतरेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो सवाल यही है कि क्या यह कांग्रेस का कोई प्लान है या फिर सेफ रहने के लिए राहुल को रायबरेली से मैदान में उतारा गया है? 2019 में अमेठी से ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया था और मंत्री कह रही है कि जिन्हें अमेठी ने नकार दिया वो रायबरेली में क्या करेंगे? हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है, क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते, अपने प्रॉक्सी को ना लड़ाते। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी रायबरेली में राहुल गांधी की हार की भविष्यवाणी कर दी है। यूपी का माहौल मोदी में हो चुका और पुराना रिकॉर्ड भी हम तोड़ने जा रहे हैं। ऐसे अमेठी के बजाय अब वो रायबरेली से जा रहे हैं तो रायबरेली की जनता भी उनका इंतजार कर रही है कि कांग्रेस ने जितने विकास में अवरोध पैदा किए, जितनी मोदी जी के बारे में हल्की बातें कही, एक एक बातों का हिसाब कांग्रेस को देना पड़ेगा और निश्चित हार रायबरेली से भी राहुल गांधी की होने वाली है। और प्रियंका जी ने तो पहले हार के पहले ही अपनी एक तरह से इसको हमारी भाषा में कहते हैं कि रण के पहले रण छोड़ हो गई, तो किसका क्या कर सकते। तो एक तरफ बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी डर गए हैं और हार तय है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जोश हाई है और दिग्गज नेता राहुल की जीत के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हैं। और निश्चित तौर से उनके लड़ने से पूरे देश का माहौल, पूरे देश के अंदर एक माहौल पूरी तरीके से जो पहले ही बदला था और मजबूती से खड़ा हो गया है। ये तय हो गया, राहुल जी लड़ने वाले लोग, फाइटर लोग पीछे नहीं हट सकते, लड़ रहे हैं और निश्चित तौर से भारी बहुमत से जीतेंगे, भारी वोटों से जीतेंगे। तो अब तस्वीर भी साफ है और चुनावी अखाड़े में पहलवान भी आमने सामने हैं। कांग्रेस के राहुल गांधी का मुकाबला योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप से है। दिनेश प्रताप पहले कांग्रेस में ही थे। 2018 में बीजेपी ज्वाइन करने के बाद
2019 में रायबरेली से सोनिया गांधी को टक्कर भी दे चुके हैं। अब देखना यही है कि 4 जून को कौन किस पर भारी पड़ेगा। रायबरेली सीट से गांधी परिवार का रिश्ता कायम रहेगा या जनता नए रिश्ते की तलाश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। रायबरेली के बाद अब रुख कर लेते हैं अमेठी का। अमेठी वो सीट है जिससे गांधी परिवार का खास रिश्ता रहा है, लेकिन दशकों बाद यहां से गांधी परिवार दूर होता हुआ नजर आ रहा है। इस दूरी को लेकर क्या मजबूरी है, क्यों केएल शर्मा पर गांधी परिवार ने भरोसा जताया, इस रिपोर्ट में देखें। अमेठी को लेकर जारी सस्पेंस केएल शर्मा की उम्मीदवारी के साथ ही खत्म हो गया। कांग्रेस ने गांधी परिवार का गढ़ मानी जाने वाली अमेठी सीट से सोनिया गांधी के सांसद प्रतिनिधि किशोरी लाल शर्मा को टिकट देने का ऐलान किया है, जबकि कुछ घंटों पहले तक अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की चर्चाएं थी। तैयारी भी कुछ ऐसी ही की जा रही थी, लेकिन कांग्रेस ने केएल शर्मा को मैदान में उतारकर हर सस्पेंस को खत्म कर दिया। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने केएल शर्मा के चयन पर खुशी जाहिर की। बहुत अच्छी चॉइस है, बहुत समय से शर्मा जी संभाल रहे हैं अमेठी को। 99 से जब पहले चुनाव का संचालन हमने किया था तो हम दोनों ने साथ में किया था। अमेठी का हर गांव के हर गांव को जानते हैं, गली को जानते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ का रंग तो जनता के हाथ में है, किसको जिताएगी किसको हराएगी। तो हम लोग मेहनत करेंगे क्योंकि हमारा संगठन यहाँ पे पहले से काम कर रहा है और हम उसी के बल पे हम लोग यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे और जनता के बल पे चुनाव लड़ेंगे। अमेठी सीट बीजेपी के लिए उतनी ही खास है जितनी खास कांग्रेस के लिए है। ये वही सीट है जहां साल 2019 में बीजेपी ने कीर्तिमान रचते हुए जीत हासिल की थी। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया था। स्मृति एक बार फिर बीजेपी से मैदान में है और जब कांग्रेस ने केएल शर्मा को टिकट दिया तो स्मृति ईरानी ने अपने अंदाज में निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अमेठी से गांधी परिवार का चुनाव न लड़ना ये बताता है कि कांग्रेस ने वोट पड़ने से पहले ही हार मान ली है। मेहमानों का स्वागत है। हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है, क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते, अपने प्रॉक्सी को ना लड़ते। अमेठी को लेकर सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म था, जो केएल शर्मा की उम्मीदवारी के साथ ही खत्म हो गया। अब ये भी समझ लेते हैं कि केएल शर्मा हैं कौन, जो गांधी परिवार की खास सीट से मैदान में उतर रहे हैं और जिन पर गांधी परिवार ने भरोसा जताया है। तो किशोरी लाल शर्मा गांधी परिवार के भरोसेमंद माने जाते हैं। किशोरी लाल मूल रूप से पंजाब के लुधियाना से आते हैं। 1983 में राजीव गांधी उन्हें अमेठी लेकर आए थे। रायबरेली में सोनिया गांधी के सांसद प्रतिनिधि थे। केएल शर्मा अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस का कामकाज संभाल रहे हैं। बिहार कांग्रेस के प्रभारी भी रहे। संगठन के काम में माहिर नेता माने जाते हैं। अमेठी गांधी परिवार का गढ़ है और ये बात ऐसी ही नहीं है। यहाँ का सियासी समीकरण बताता है कि अमेठी और गांधी परिवार एक दूसरे के पर्याय हैं। बस 2 या 3 चुनाव को छोड़ दिया जाए तो दलित मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में रहे हैं। 1967 में अमेठी लोकसभा सीट बनी। अमेठी में एक बार भी सपा बसपा नहीं जीती है। 4 बार राजीव गांधी अमेठी से सांसद रह चुके हैं। 4 बार राहुल गांधी ने अमेठी को जीता। साल 1977, 1998 और 2019 में कांग्रेस की हार हुई। 2019 लोकसभा में बीजेपी से स्मृति ईरानी यहां से जीती। अमेठी ने 2019 के चुनाव में जितनी सुर्खियां चुनाव परिणाम के बाद बटोरी थीं, उससे कई ज्यादा सुर्खियां इस बार नामांकन से पहले ही बटोर चुकी हैं। अब देखना होगा कि स्मृति ईरानी एक बार फिर 2019 की तरह कमल खिलाने में कामयाब होंगी या फिर किशोरी लाल गांधी परिवार की इस सीट को वापस लेने में कामयाब होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो रायबरेली और अमेठी से कांग्रेस प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन दाखिल कर दिए हैं। क्या कुछ माहौल है, क्या चर्चा है इन दोनों ही हॉट सीट को लेकर, वो हम जानेंगे। सीधे रायबरेली आपको लिए चलते हैं। आदर्श हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। आदर्श,
दोनों ही चर्चित सीटों पर, जो कि परंपरागत सीटें हैं कांग्रेस पार्टी की, दोनों ही सीटों पर पार्टी ने प्रत्याशियों का ऐलान किया और नामांकन भी हो गया है। अब क्या चर्चाएं हो रही हैं खास तौर से रायबरेली और अमेठी को लेकर? आदर्श, देखिए बिल्कुल सुमित, ये दोनों सीटें बेहद महत्वपूर्ण हैं और सभी की निगाहें, चाहे वो पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, सभी की निगाहें इन दो सीटों पर कांग्रेस की तरफ से घोषित होने वाले उम्मीदवारों पर टिकी हुई थी। आज सुबह कांग्रेस ने ये सस्पेंस खत्म किया है। माना जा रहा था पहले कि राहुल गांधी अमेठी वापस लौट सकते हैं, 2019 के चुनाव हारने के बाद वो एक बार फिर से वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अमेठी से, जैसा कि आपने बताया कि जो गांधी परिवार के करीबी रहे हैं केएल शर्मा, उन्हें राहुल गांधी के बजाय उतारा गया है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने रायबरेली से ताल ठोकी है। और बेहद महत्वपूर्ण है ये सीट, क्योंकि इसका इतिहास रहा है गांधी परिवार का इस सीट से जुड़ने का। इसकी माँ, इनकी दादी और साथ ही साथ अभी की अगर हम बात करें तो पिछले 20 सालों से सोनिया गांधी खुद यहाँ से सांसद रह चुकी हैं। तो ऐसे में एक गांधी परिवार की परंपरा, या यूँ कह सकते हैं कि उनकी परंपरागत सीट जो है उसको संभालने का जिम्मा राहुल गांधी पर है। निश्चित तौर पर यहाँ पर लड़ाई थोड़ी सी आसान हो जाती है राहुल गांधी के लिए। अमेठी को लेकर क्या चर्चा है आदर्श? मैं जानना चाहूंगा आपसे कि अमेठी में क्या कुछ माहौल लग रहा है? मोहन यादव गए थे वहां पर, कह तो रहे हैं कि भगवा में है, मोदी में है अमेठी का माहौल। आप किस तरीके का माहौल देख रहे हैं अमेठी में? देखिए, अगर अमेठी की बात करें तो निश्चित तौर पर अमेठी में अगर राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा, इन दोनों में से गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ता तो निश्चित तौर पर लड़ाई बेहद दिलचस्प होने वाली थी, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया था, इस बार मुकाबला बेहद कड़ा होने वाला था, बेहद देखने लायक मुकाबला होने वाला था। लेकिन जिस तरीके से केएल शर्मा को वहाँ पर उतारा गया है, उससे कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी को एक बढ़त मिल गई है, क्योंकि कांग्रेस का जो वोटर है, यूँ कहें कि अमेठी की जो लोग हैं, वो अपने आप को अगर सांसद तौर पर एसोसिएट करते हैं तो गांधी परिवार के किसी व्यक्ति से करते हैं। कई सालों से राहुल गांधी वहाँ पर रहे हैं और कहीं ना कहीं संजय गांधी और बाकी लोगों का जुड़ाव वहाँ पर रहा है। तो ऐसे में वहाँ के जो लोग हैं वो अगर कांग्रेस पार्टी में किसी को देखते हैं तो गांधी परिवार के व्यक्ति को देखते हैं। ऐसे में केएल शर्मा को वहाँ से उतारने की वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी को एक वॉकओवर कह सकते हैं कि मिल गया है। एक लड़ाई उनके लिए आसान कर दी गई है, क्योंकि निश्चित तौर पर अब राहुल गांधी अगर रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो पूरा फोकस है प्रचार का, प्रसार का, तंत्र का, वो सब कुछ रायबरेली की सीट पर उसको बचाने के लिए लगाया जाएगा। तो अमेठी पर वो जोर जो गांधी परिवार देता था या देता रहा है, वो शायद इस बार नहीं दे पाएगा। तो कहीं ना कहीं आसान हो जाती है लड़ाई बीजेपी के लिए। सुमित, ठीक है आदर्श, बहुत धन्यवाद आदर्श आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आदर्श आपका बहुत शुक्रिया।